असंभव। जी हाँ, ये वर्ड जो है इजरायलियों के दिलों में घर कर गया है, जहां अब वो ये कहने लगे हैं असंभव, इसलिए कि हमास को ख़त्म कर पाना अब हमारे बस की बात नहीं है। और ये असंभव है कि हम हमास को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमास एक विचार है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको ख़त्म करते करते हम ही एक दिन जो है ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा नहीं बल्कि इज़राइल के सेना के प्रवक्ता का कहना है, यही कहना है बेंजामिन नेतन्याहू के तमाम अधिकारियों का, और यही कहना है वहाँ की मीडिया का, और यही कहना है इज़राइली अवाम का कि हमास को ख़त्म कर पाना असंभव है। जिसकी जानकारी सामने आई तो खलबली मच गई, और ये बस तय हो चुका है कि इज़राइल जो है हमास से ये जंग हार गया है। बस बेंजामिन नेतन्याहू इसे एक्सेप्ट जितनी जल्दी करेगा उतनी बर्बादी से बचेगा इज़राइल। पर बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में सनक सवार है, जहां उसके अधिकारी, उसकी सेना, उसकी आवाम हमास के आगे घुटने टेक चुकी है, तो वो जिद पर अड़ा है कि हम ख़त्म कर सकते हैं। और उसी के नेता ये कहने लगे हैं कि कोई भी नेता अगर आपसे ये कह रहा है कि हमास को ख़त्म कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है, आपके सामने झूठ परोस रहा है। जिसकी तमाम जानकारियां जो हैं वो सामने आई हैं, और सबसे पहले आप स्क्रीन पर ख़ास तौर पर देख सकते हैं कि इज़राइल ने जब ये जंग शुरू की 7 अक्टूबर के बाद से, जहां लाओ लश्कर के साथ गाजा के बॉर्डर पर पहुंचे और 5 दिन तक वेट करते रहे कि घुसे या ना घुसे, घुसे या ना घुसे, और घुसते ही हर जगह चिल्लाना शुरू कर दिया कि कब्जा कर लिया भैया, कब्जा कर लिया, आज ये कब्जा किया है, कल वो कर लिया, आज फलाना कब्जा, आज ढिमकाना कब्जा। उस कब्जे की पोल जो है पूरी तरीके से खोल करके रख दी है 10 महीने बाद खुद इजरायली सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने, जो ये कहा कि हमास को ख़त्म कर पाना असंभव है। एक विचार है, वो विचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जहां 2 लक्ष्य लेकर के इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर चढ़ाई की, गाजा के अंदर घुसे, और सबसे पहला लक्ष्य था हमास को ख़त्म करके लौटेंगे, और दूसरा लक्ष्य था कि अपने बंधकों को छुड़ा करके ले आएंगे, बस मिनटों में चुटकी बजाते ही हमास को ख़त्म कर देंगे। और बीते 9 महीने से 10 महीने की तरफ ये जंग बढ़ चुकी है। ना ही हमास ख़त्म हुआ है और ना ही अपने बंधकों को छुड़ा पाया है। और जब ये दोनों ही चीज़ें जंग के 10 महीने में नहीं हो पाई हैं, तो डेनियल हगारी को भी ये कहना पड़ा कि असंभव है। और खुद जो रक्षा मंत्री है उसने भी ये कहा कि असंभव है। और बेंजामिन नेतन्याहू बस इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जो उसे हमास के हाथों मिली है। जहां ये बताया गया कि लगभग 9 महीने बाद इजरायली नेतृत्व ये मानने के लिए मजबूर हुआ है कि वे इन दोनों लक्ष्यों में विफल रहा है। इजराइल ने 7 अक्टूबर से प्रतिरोध ने जो कहा है उसकी पुष्टि करता गया है। प्रतिरोध बना रहेगा और बंदियों को वापस करने का निर्णय उनके हाथ में है। और अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा था कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू को ये लगता है कि वो गाजा के अंदर घुसेंगे और अपने बंधकों को छुड़ा ले जाएंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, जहां उसे भारी हार का जलालत सहना पड़ा है। जिसकी जानकारी जो है वो सामने आई है, क्योंकि इजराइल के साथ में अमेरिका के हथियार, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और तमाम देशों का जो झुंड है वो साथ था। और जब दुनिया की सारी ताकतें थी, टेक्नोलॉजी थी और बड़े बड़े उम्दा हथियार थे, वो हथियारों की हवा जो है हमास ने निकाल दी। और 10 महीने में भी वो हासिल नहीं कर पाए जो वो हासिल करने के लिए गाजा के अंदर घुसे थे। वहीं दूसरी तरफ अब जब कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं, तो अमेरिका की तरफ से इजरायलियों को बड़ा झटका लगा है। जो इजरायली खास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं,
इजरायलियों को अब यह बताना होगा कि क्या उन्होंने आईडीएफ में सेवा करते हुए युद्ध अपराध किए हैं या नहीं किए हैं। और खुद संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सवाल ग्रीन कार्ड आवेदन करने वाले इजरायलियों के लिए छोड़ा है। यदि वे पुष्टि करते हैं या उत्तर देने से इनकार करते हैं तो उन्हें वापस लात मार करके इजराइल भेज दिया जाएगा। उन्होंने इतने घृणित अपराध के लिए अब अमेरिका भी उन्हें अपने यहां आने से रोक रहा है और इजरायलियों को आने के लिए पाबंदी जो है वो खास तौर पर देखी जा रही है। और ये तब उठाया गया बड़ा कदम है जब खुल करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को ललकारने का काम किया और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने उस वीडियो के बारे में बताया जिसमें नेतन्याहू हथियारों की अमेरिका से भीख मांग रहा है। नेतन्याहू का वीडियो निराशाजनक है, साफ तौर पर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया, हैरान करने वाला और परेशान करने वाला भी है। हमने विभिन्न स्तरों पर इजरायली सरकार को अपनी चिंता व्यक्त की है। नेतन्याहू से पूछना है कि क्या सोच समझ करके उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और क्यों इस तरीके की हरकत जो है वो अपनाई। इधर इन्होंने ये हरकत अपनाई, दूसरी गाज अमेरिका की तरफ से इजरायलियों के ऊपर गिर गई, जहां अब अमेरिका भी उन्हें अपने देश आने से रोक रहा है। और तीसरा, हार तो सबके सामने है कि किस तरीके से जलालत का सामना करना पड़ा है। और जब अमेरिका द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है तो फ्रांस में भी एक ईरानी सिटीजन्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि ईरानी नागरिक को हिरासत में लिया गया है और मामले में उनके वकील राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। बिन बियाजार को पूर्वी फ्रांस में डिजॉन में हिरासत में लिया गया और इसलिए उन्हें हिरासत में लेने का काम किया गया है क्योंकि वो लगातार फिलिस्तीनियों के हक में आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे थे। वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्नॉट सेज नेतन्याहू हमास वॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड हमास इज एन आइडिया। वो एक विचार है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ गादी इज़नकोट ने हवाले से कहा कि हमास का विचार है और इजराइल आने वाले कई वर्षों तक लड़ेगा। इज़नकोट के अनुसार हमास पर लगभग जीत का वादा करना और फिर इसे हासिल न कर पाने के लिए सेना को दोषी ठहराना संभव नहीं है, क्योंकि सेना दोषी नहीं है। हमास को हराने के लिए अगर कोई दोषी है तो वो है सिर्फ नेतन्याहू। इजरायली कब्जे वाले पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ने तब कहा जब युद्ध का लक्ष्य हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उसकी सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट करना है। उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू ने गैलेंट को आगे बढ़ाने की अनुमति न देकर युद्ध के उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाया है और युद्ध की योजनाओं को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जहां हर कोई ये खुल करके कहने लगा है कि हमास से हम ऑफिशियली तौर पर ये जंग हार चुके हैं, पर बेंजामिन नेतन्याहू इसे कितनी जल्दी एक्सेप्ट करता है ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है।